मैं नागपुर में रहता हूँ, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मोहन भागवत वहीं पर है। हम लोग छात्रावस्था से क्रांतिकारी है, उड़ा देंगे। और जाहिर धमकियां दे रहे हैं हम कि अगर मोदी किसानों पर गोलियां चलेंगे तो मोहन भागवत को उड़ाएंगे, हम आरएसएस का हेडक्वार्टर को उड़ा देंगे। तो ये में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के संयोजक और नागपुर के किसान नेता अरुण वनकर मीडिया कर्मियों से बातचीत में ऐसे बहके कि पीएम नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और सेना तक के लिए गलत बातें बोल गए। नागपुर से दिल्ली जाते हुए उन्होंने मैतूल के बुलताई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और संगठन के नागपुर स्थित मुख्यालय को उड़ाने की धमकी दे डाली। वनकर ने प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं बख्शा। प्रधानमंत्री के लिए आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल तो दूर की बात है, वनकर ने कहा कि मोदी के पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। आइए सुनते हैं अरुण वनकर का पूरा बयान। तीनों कानून को रद्द करने का मांगे। अब बताइए कि इसको रद्द पे के बगैर किसान पीछे नहीं हटेगा, और मोदी अंबानी अमानी का दलाल है और वो पीछे नहीं लेगा। ये सिचुएशन है। मेरे को याद आता है जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ऐसा ही साम्राज्य बढ़ाने गया था तो हिटलर को जब लाल सेना घुस गई तो आत्महत्या करना पड़ा। अब किसान घुस गए दिल्ली में। मैं आपको बताता, इस देश के मोदी के सामने एक ही रास्ता है, ये तो कानून पीछे ले, नहीं तो उसको आत्महत्या करना पड़ेगा। ये हमारी स्पष्ट राय है। अब आपको मैं बताता, क्या वो गोली चलाएगा अगर किसानों पर तो जवान विद्रोह कर लेंगे। मैं नागपुर में रहता हूँ, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मोहन भागवत वहीं पर है। हम लोग छात्रावस्था से क्रांतिकारी है, उड़ा देंगे। और जाहिर धमकियां दे रहे हैं हम कि अगर मोदी किसानों पर गोलियां चलेंगे तो मोहन भागवत को उड़ाएंगे, हम आरएसएस का हेडक्वार्टर को उड़ा देंगे। तो ये तय है, इसलिए मोदी गोली नहीं चला सकता किसानों पर। अब मोदी को कदम पीछे लेना होगा, और उसका जो स्वभाव रहा हिटलरशाही का वो पीछे नहीं लेगा, आत्महत्या ही करना पड़ेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा। वनकर ने यह बयान महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहे किसानों का मुल्ताई में स्वागत के बाद दिया। मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी किसानों पर गोलियां नहीं चला सकते, नहीं तो सेना के जवान विद्रोह कर देंगे। फिर भी यदि सरकार ने ऐसा किया तो हम मोहन भागवत को उड़ाएंगे, आरएसएस के हेडक्वार्टर को भी उड़ा देंगे। अब किसान दिल्ली में घुस चुके हैं। मोदी के सामने एक ही रास्ता है, या तो कानून पीछे लें, नहीं तो उन्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी। वनकर ने आगे कहा कि पीएम का स्वभाव हिटलर वाला है। वह किसी हाल में अपने कदम पीछे नहीं लेंगे और आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प उनके पास नहीं बचेगा। इससे पहले किसान आंदोलन को समर्थन देने दिल्ली जाते हुए किसान नेताओं ने मुल्ताई में किसान स्तंभ पर एक सभा की। उन्होंने मुल्ताई गोलीकांड में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संयोग यह कि वनकर जब यह बयान दे रहे थे, ठीक उसी समय दिल्ली में किसान नेताओं की सरकार से बातचीत चल रही थी। घंटों चली इस बातचीत के बाद कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन वनकर के बयान के बाद से किसान आंदोलन से ज्यादा चर्चा उनकी धमकी और बिगड़े बोल की ही हो रही है। एनबीटी ऑनलाइन, भोपाल।